हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पीएचडी फिजिक्स में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो हेडिंग लगाइए आप लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन का कैसा मेथड है? जियोमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए गिवन है और कोई वेक्टर बी है, वो एंगल थीटा पे गिवन है। ओके, इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है, एडिशन करना है। तो मान लेते हैं इनका एडिशन आर आता है। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमने इनको ऐड कर दिया, तो मान लेते हैं कि उनका रिजल्टेंट क्या आता है? वेक्टर आर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। ओके, तो पहले स्टेटमेंट लिखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई if two vectors are represented by two sides of a triangle, two sides of a triangle, two sides of a triangle in magnitude and direction, in magnitude and direction, then resultant is resultant is given by if two vectors are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, इस लाइन को बाद में लिखते हैं। डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, then resultant is given by third side of the triangle, in magnitude and direction, taken in opposite order, ठीक है बच्चों। तो इसका स्टेटमेंट है कि यदि दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, वो भी सेम ऑर्डर में, उनका डायरेक्शन एक जैसा ही हो और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, देन रिजल्टेंट इज द गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं ग्राफ कैसा होगा ग्राफिकल मेथड से। मान लेते हैं वेक्टर ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और वेक्टर बी हमने बनाया इस डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है, वेक्टर बी एंगल थीटा पे मान लीजिए गिवन है। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कीजिए, इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा? इनके अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ऐसे आया, वेक्टर भी ऐसे गया, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन इनके अपोजिट। तो इसलिए यहां पे लिखा है लास्ट में इसका स्टेटमेंट, रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ओके, समझ में आया स्टेटमेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ए गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ए गर्ल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये 3 मीटर किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में।
देन शी टेक्स 90 डिग्री टर्न लेफ्ट, 90 डिग्री टर्न लेफ्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर मूव करती है। कितना मीटर? 4 मीटर। ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। ओके, तो इसको हम बहुत ही इजीली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से उड़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, 4 मीटर 90 डिग्री टर्न लेफ्ट नॉर्थ डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रायंगल के थर्ड साइड के द्वारा और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इसको मान लेते हैं क्या है हमारा, ये रिजल्टेंट क्या है? आर है। ओके, जो रिजल्टेंट आर है यही तो उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 3 मीटर 4 मीटर ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू बच्चों √25, आर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, 5 मीटर। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज भी कर लिया। लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड द्वारा है तो हमें एक स्केल लेना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा? 3 मीटर। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 1 मीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 मीटर है तो इसको 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से प्रोट्रैक्टर द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4 मीटर को। इसके बाद इस लेंथ को आप स्केल से मेजर कर लेंगे, वो डायरेक्टली आपको क्या डिनोट कर देगा? उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड। वेक्टर आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड साइड, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड साइड। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में आपने डायरेक्शन पढ़ा हुआ है, देखिए ध्यान से। ये वेक्टर आर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि 3 4 5 का कॉम्बिनेशन हो, 3 4 5 का क्या हो? कॉम्बिनेशन हो, तो फिजिक्स का बहुत ही फेमस एंगल बनता है। 3 के सामने कौन सा एंगल बनता है? 37 डिग्री। 4 के सामने 53 डिग्री। तो 3 के सामने कौन सा एंगल बन जाएगा? यहाँ पे 37 और 4 के सामने ये 53 डिग्री। देखिए ये 37 डिग्री है तो ये भी एंगल कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना होगा? 37 डिग्री। तो इस जो रिजल्टेंट का एंगल है वो किस डायरेक्शन के साथ बना रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर का डायरेक्शन देखना है अभी। ओके, तो इस तरीके से इसको सेपरेट बना लीजिए। ये आर है रिजल्टेंट और यहाँ पे 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 37 डिग्री। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। होगा कि नहीं? बोलो, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब कि 37 डिग्री है कहां से? ईस्ट डायरेक्शन में है। कहां से? नॉर्थ से 37 डिग्री में। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? 5 मीटर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।